स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण युग्म बनाना है। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ समस्याएं दी गई हैं, उनके समीकरण बनाना है, फिर समीकरण के ग्राफ खींचकर हमें हल ज्ञात करना है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, समस्या जो है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। क्या कहा गया है हमें, कुल कितने हैं लड़के लड़कियां 10 हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, हम x मान लेते हैं। लड़कों की संख्या बराबर x व लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं y। लड़कियों की संख्या बराबर y, ये हमने मान लिया। लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। अच्छा, कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो x धन y बराबर क्या, 10। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अच्छा, और एक और कंडीशन कही गई है कि यदि इसमें क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी लड़कियों की संख्या अभी हमने y माना है, तो y बराबर कितना है बोल रहा है प्रश्न में, x से 4 ज़्यादा है, मतलब y बराबर x धन 4। चलिए अब चर पदों को एक तरफ कर लेते हैं, मतलब x और y को हम एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद को एक तरफ रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस x बराबर 4। चलिए अब इन्हें व्यवस्थित कर लेते हैं, क्योंकि ये x y आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसे थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हम दोनों तरफ इनमें क्या करें, माइनस का गुणा कर देते हैं। इस तरफ भी माइनस और इस तरफ भी माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स वाला जो एक्स है वो प्लस वाला हो जाएगा और बाय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स माइनस बाय हो गया, एक्स प्लस बाय क्रम से लिखा गए। ठीक है, बराबर इस तरफ क्या हो जाएगा, -4। इसे हम नाम देते हैं समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, ग्राफ में इनकी हम रेखाएं खींचेंगे और जहाँ पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा हल होगा। मतलब वहीं पर हमें लड़कों और लड़कियों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो ग्राफ में रेखाएं खींचने के लिए, ग्राफ पेपर में रेखाएं खींचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स के 2 अलग अलग मान रखने होंगे, तो हमें बाय के 2 अलग मान मिलेंगे। ठीक है, फिर एक्स, समीकरण 2 में भी एक्स के 2 अलग अलग मान रखेंगे 2 बार, तो फिर बाय के हमें 2 अलग अलग मान मिलेंगे। चलिए, तो इन्हें हम अपने मन से रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 के लिए करते, सबसे पहले समीकरण 1 के लिए क्या करें, हम ऐसा करते हैं, x का मान एक बार 6 रख देते हैं, दूसरी बार 4 रख देंगे, तो एक बार y का मान 4 मिल जाएगा, दूसरी बार में 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं x बराबर 6 रखने पर, x बराबर 6, तो x का मान जब मैं यहाँ 6 रखूँगा, x का मान 6 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस y बराबर 10। अब 6 अब यहाँ धन वाला है, पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, वो ऋण वाला हो जाएगा, तो इस तरफ जाएगा, 10 माइनस 6 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4। y बराबर क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, इसे एक सारणी में हम ऐसे लिख लेंगे, इसे डिब्बा बनाकर। ये x हुआ, ये y। जब हमने x का मान 6 रखा तब y का मान क्या आया, 4। अच्छा, दूसरी बार हम क्या करें, x का मान अब 4 बराबर अब 4 रख देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि x का मान यहाँ 4 रखूँगा तो ये 4 उस तरफ पक्षांतरण में जाएगा, 10 से 4 घटेगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए, तो x का मान दूसरी बार मैंने 4 रखा तो y का मान कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। चलिए, ये तो समीकरण 1 के लिए हुआ। अब समीकरण 2 के लिए हम ऐसे ही x और y के मान रखते हैं। ठीक है, अच्छा, समीकरण 2 के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे, समीकरण 2 के लिए। ठीक है, क्या करें, हम यहाँ पर x का मान 0 रख के देखते हैं, x बराबर 0, तो y का मान क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ 0 का, तो ये हो जाएगा माइनस बाय बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसे भी एक डिब्बे में हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसे।
ये x और ये y। जब x का मान मैंने 0 रखा तब y का मान आया हमारा 4। और अब दूसरी बार क्या करें हम, x का मान अब 1 रख लेते हैं। x का मान 1 रखने पर, x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस y बराबर -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर जब हमने 1 रखा तब y का मान कितना आया हमारा। क्या करें अब इनका हम ग्राफ खींच लें। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 1 के लिए सबसे पहले समीकरण 1 में देखें, हमने x का मान 6 रखा था, x का मान 6 रखा था तो y का मान कितना आया 4 आया। तो x अक्ष में देखिए 6 कहाँ, ये है, x अक्ष में 6 ये हो गया, y का मान आया हमारा 4। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा ये बिंदु हमें, ये हो गया, ये x का 6 और y का 4। ठीक है, इसे हम मैं इसे बिंदु ए नाम दे देता हूँ। ठीक है, बिंदु ए नाम दे देता हूँ। और कौन सा बिंदु है, कौन से का, x का मान 6 और y का मान आया हमारा 4। ठीक है, इस बिंदु में किसका कटान बिंदु हुआ, ये 6 और 4 का। ठीक है, अच्छा ठीक इसी प्रकार दूसरी बार हमने क्या की थे, x का मान 4 रखे थे तो y का मान आया था 6। तो x का मान हम 4 रखते हैं, y का मान कितना आया 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पर आएगा। मैं नाम दे देता हूँ बी, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, कौन कौन से बिंदु यहाँ पर स्थित हैं, 4 और 6। ठीक है, x का 4 और y का 6। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देते हैं। ये जो रेखा है हमारी, ये कौन सा समीकरण को दर्शा रही है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण दर्शा रही है, ये रेखा x प्लस वाई बराबर 10 को। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 में भी हम करेंगे। समीकरण 2 में हमने क्या किया था, x का मान 0 रखा था तो हमें y का मान कितना मिला था, 4 मिला था। ठीक है, ये हो गया y का मान 4। ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा x का 0 और y का 4। इसे बिंदु नाम दे देते हैं हम C। ठीक है, इसे बिंदु C नाम दे देते हैं। अच्छा, फिर क्या किए थे, x का मान हमने 1 रखे थे, ये x का मान 1। फिर y का मान कितना मिला था हमें, 5 मिला था। कहाँ पर आएगा 5, ये है भैया। ठीक है, ये y का 5 हो गया। ठीक, मिला देते। ठीक है, और इसको नाम देता हूँ मैं D। और कौन से बिंदु स्थित है यहाँ पर, x का 1 है और y का 5 है। ठीक है, अब इन दोनों कटान बिंदुओं को हम रेखा के माध्यम से मिला देंगे। मतलब क्या हुआ, मेरा C और D को मैं मिला रहा हूँ। ठीक है, ये C और D को हम मिला देंगे। ये लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ये जो रेखा है, ये कौन से समीकरण को दर्शा रही है, समीकरण 2 को। नाम क्या था उसका, x माइनस वाई बराबर 4। ये जो रेखा है CD वाली, ये किसको दर्शा रही है, x माइनस वाई बराबर 4 को। अच्छा, अब देखिए ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, x का 3 और y का 7 में। ये कौन सा बिंदु है भाई, x का 3 और y का 7। ठीक है, तो हमारा हल यहाँ पर हमको मिल गया है। ठीक है, x का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो गया 3 और y बराबर 7। ठीक है, मतलब लड़कों की संख्या क्या हो गई 3 और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 4। जहाँ रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वही हमारा हल होता है। ठीक है, और इसी विधि से हमें हल ज्ञात करना था।